अभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन। टॉपिक समाप्त हो चुका है, 2-4 प्रॉब्लम करानी है। प्रॉब्लम नंबर 1 लिखेंगे यहाँ से, लेकिन कल की पोजीशन क्लास की ठीक नहीं थी, काफ़ी ज़्यादातर गलत आंसर ही थे। प्रॉब्लम नंबर 1, कैपिटल P इक्वल ऑफ द एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स और वाई किसके एलिमेंट्स हैं? देन P इज, आपको बताना इक्विवेलेंस के लिए पूरी टीम होगी ना? पूरी टीम होगी ना? कितने लोगों की है? 8 लोगों की है। कैप्टन कौन है? ग्रेजुएशन हो गया उनका? अभी अंडर 19 है वो? तो अंडर 19 में कैसे खेलेंगी? अंडर 19 ये मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक का होता है, तो उन्होंने भी मास्टर स्टार्ट ही किया अपना, जस्ट उनका ग्रेजुएशन पूरा ही होने वाला है, मतलब अभी 6 सेमेस्टर होगा इस बार। इतनी देर में जवाब आना चाहिए था मेरे पास। बताएं बेटा जी, अगर ये जवाब नहीं मिला तो आराम से आज घर जाके रिलेशन को दोबारा से पढ़िएगा बुक से, तब जवाब दीजिएगा। क्योंकि मेरे दर्द होने के बावजूद भी मैं क्लास चाहे आधा घंटे लूँ, इसी वजह से आया कि क्लास का रिदम ना बिगड़े। आंसर इज नॉट इक्विवेलेंस देने के बाद हमें ये भी बताना है फिर वो है क्या। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। इक्विवेलेंस आप बताओ अंशिका। रिफ्लेक्सिव बेटा आकाश। रिफ्लेक्सिव अंशिका आप तो नहीं, इधर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, 2 आंसर मिले हैं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। चलिए देखते हैं हम लोग सभी सॉल्यूशन स्टार्ट। आपने बोला गिवन रिलेशन इज कैपिटल P बराबर
मैं सब्जेक्टिव वे में ही लिख के चल रहा हूं लगातार। तो आपने जवाब दिया यहां पर x कॉमा x के लिए इज बिलोंग्स टू p और x इज बिलोंग्स टू r, राइट। तो आपने जवाब दिया रियल नंबर है x और y। जब x y रियल आ गए, और रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सारे पेयर। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? सेट का नाम क्या हुआ? रियल नंबर। सेट का नाम क्या हुआ? और पेयर क्या हुए हमारे पास रिलेशन के? ऐसे पेयर जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। बताओ भैया, आपने रिफ्लेक्सिव कहा, आप खड़े हो जाइए हिमांशु। आपने रिफ्लेक्सिव किस बेस पे कहा? प्लीज जवाब दें, एग्जाम्पल दें। हाँ, समान लीजिए, बन के बराबर आना चाहिए ना। मैंने क्या, मेरे को वैल्यू तो दीजिए ना। और जब रियल लेके चल रहे हैं, और रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? ऑल पेयर्स। क्या कहा? ऑल पेयर्स। तो आपने साफ जवाब दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर ऑल। सभी आर पर ये इक्वल टू 1 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लेट सो x comma x is not belongs to p. There implies that p is not। पता नहीं बेटा क्या कर रहे हो, अब फिर बोरियत होने लगती है। छोटी छोटी बातें आप लोगों से नहीं आ रही हैं। रिलेशन समाप्त कर चुका हूं मैं, बार बार आके वहीं फंस जाता हूं, मजा ही नहीं आता। फिर जब आप जवाब देते हो दर्द कम हो जाता है, जवाब नहीं देते कहते हैं अरे यार छोड़ो। फिर अब आता है सिमेट्रिक। अब जब सिमेट्रिक की बात की गई तो हमने बोला एक्स और वाई किसके हैं? पी के हैं, राइट। बट तो जब हम मिला एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर किसके बराबर? 1 के। क्या इसे मैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 लिख सकता हूं? तो ये क्या हुआ? वाई कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू पी। सो पी इज सिमेट्रिक। अब आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है आपसे? आपने बोला x कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू p, राइट। आपने लिया 1 कॉमा 0 इज बिलोंग्स टू p। इसका मतलब क्या हुआ? 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बराबर 1। आपने बोला y कॉमा z इज बिलोंग्स टू p, 0 कॉमा 1 इज बिलोंग्स टू p। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 1 BUT। बट 1 कॉमा 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2 इज नॉट इक्वल टू। देयर इंप्लाइज दैट x कॉमा z इज नॉट बिलोंग्स टू p। सो p इज नॉट ट्रांजिटिव। न ये ट्रांजिटिव है न ये रिफ्लेक्सिव है, केवल क्या है? इसमें से इस क्लास में किसी का भी जवाब नहीं था। और कंचनी आप तो इक्विवेलेंस दे रही हो, समझ में नहीं आता बेटा। एग्जाम सिर पे आ रहे हैं लगातार, और आप लोगों का परफॉर्मेंस 0/0 है। किसके अंदर? रिलेशन के अंदर। वेरी बैड पोजीशन। बैठिए।
बिल्कुल दिमाग से पैदल लो। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? जो सेट लिया जाता है उसके सारे के सारे पेयर सेल्फ टू सेल्फ के उसके अंदर मिलने चाहिए। सेट क्या लिया गया है? रियल नंबर। और जब रियल नंबर का जो पेयर बनेगा वो 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 1/2 भी होगा, 1/√2 1/√2 भी होगा। केवल सिंगल पेयर से थोड़ी ना काम चलेगा। आगे बढ़ाइए इसे। आगे बढ़ा दूं? नेक्स्ट लिखेंगे ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया था आपको। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा जी आप कैपिटल आर बी द रिलेशन ऑन द सेट कैपिटल एन capital R be the relation on the set capital N be defined by में देखेंगे आप एक्स वाई का पेयर, एक्स कॉमा वाई किसके हैं? नेचुरल नंबर के। कंडीशन लगाई है उन्होंने 2x + y = 41 देन इज आर इक्विवेलेंस। मेरे को इक्विवेलेंस के ना से मतलब नहीं होता। अगर इक्विवेलेंस यस हुआ तो ठीक, अगर नॉट हुआ तो मेरे को तीनों में से बताना होता है कि कौन कौन सा वेरी है।
इतना समय लगाएंगे बेटा, आकाश एक दूसरे का नहीं। 2 प्रॉब्लम लगाओ लेकिन अपने बारे में पता तो लगना चाहिए उस समय पर। चलो पूछ लेते हैं, बहुत समय हो गया। कांचनी, बहुत छुट्टी करती हो, बताओ। आप बताइए। केवल ट्रांजिटिव है। अंशिका आप बताइए। नॉट आइडिया। आप बताओ आकाश। नहीं हो पाया। नेक्स्ट। आंसर जो राइट है वो देखते हैं बोर्ड पर कि क्या राइट है। सबसे पहले हमने आर लिया, क्या दिया है? टू एक्स प्लस वाई 41 होना चाहिए। आपने जवाब दिया, x कॉमा एक्स का पेयर लिया, तो हमने बोला यहाँ पर x कॉमा एक्स के पेयर के लिए, लेकिन यहाँ पर 2x प्लस का x कभी 41 के बराबर नहीं हो सकता। इस वजह से x कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू R, राइट। तो जवाब मिला यहाँ से क्यों नहीं हो सकता। x बराबर कितना आएगा 41/3 और वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। तो सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर बोला गया सिमेट्रिक, x और y लिया गया है R में। यहाँ x और y किसके हैं? नेचुरल के। तो 2x प्लस वाई किसके बराबर? 41। क्या 2y प्लस एक्स 41 के बराबर होगा? पॉसिबिलिटी नहीं है, साफ साफ है, कॉमन सेंस। तो y कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू R। ये सब्जेक्टिव पैटर्न है लिखने का। तो बोला गया R इज नॉट सिमेट्रिक। फिर आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है? एक्स और वाई आर के हैं, वाई कॉमा जेड आर का है। तो 2x प्लस वाई किसके बराबर? तो 2y प्लस जेड किसके बराबर? 41, राइट। तो आपको बताना है क्या x और z के साथ ये बना पाएगा? देन 2x प्लस जेड बराबर तो इसे एक एग्जाम्पल के बेस पे जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। हमने बोला 4, 10, 20, 30 ले लें। 15, 11 इज बिलोंग्स टू R। तो 2x प्लस वाई बराबर 41। फिर बोला गया 11 टू जा 22। 22 के साथ क्या उठाया? z का नेचर। 22 एंड 41 कितना हुआ? 19। तो क्या मिला? 2y प्लस जेड बराबर 41। ब्यूटी। बट x कॉमा जेड के लिए हमने बोला 2x प्लस जेड बराबर 30 द 49 it is not equal to 41. There implies that x comma z is not belongs to R. So it is not transitive. नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक है, नहीं ये ट्रांजिटिव है।
बताइए कि 3 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सभी का गलत। तो दिस इज नॉट इक्विवेलेंस, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो आपका रिलेशन बेटा घर जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिलेशन उतना अच्छा नहीं है आप लोगों का जो मैं सोच रहा था। राइट, अगली वाला देखेंगे इसी तरह से। फॉर रियल नंबर x एंड y, x and y, x related to y, equal of the implies in there implies that x minus y plus का root 2 is an irrational number then the relation R इज, इसको सही जवाब देना है, वही है इज आर इक्विवेलेंस। देन इज आर इक्विवेलेंस गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का।
ओके, आंसर इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस नॉट इक्विवेलेंस, सिमेट्रिक है, नहीं है। चलिए पूछते हैं सब लोगों से ही। सबसे पहले आप खड़े हो जाओ। हिमांशु, सिमेट्रिक बताओ। आपने कहा √2, 1 इज बिलोंग्स टू R। तो जवाब मिला √2 माइनस का 1 प्लस का √2 इज बिलोंग्स टू Q डैश, राइट। जवाब मिला यहाँ से, देयर इम्प्लाइज दैट 1 माइनस का √2 प्लस का √2 बराबर 1 इज नॉट बिलोंग्स टू Q डैश। देयर इम्प्लाइज दैट 1, √2 is not belongs to R। तो R is not R हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। कितने बच्चों का ये जवाब था सिमेट्रिक नहीं है? केवल 3 लोग। अब आई रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन में का x, x इज बिलोंग्स टू R। यहां से बोला x माइनस एक्स प्लस का √2 इज बिलोंग्स टू Q डैश फॉर ऑल x। सो
आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बारी किसकी आई? ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए देखा गया इसी तरह से x कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई प्लस का रूट 2 क्यू डैश वाई कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू क्यू डैश। अब हमें x कॉमा जेड के लिए चाहिए ट्रांजिटिव। अगर हम x कॉमा जेड की तरफ चलें तो x माइनस जेड, कोई एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, ट्रांजिटिव में अभी कंफ्यूजन है। तो एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने वन कॉमा रूट 3 इज बिलोंग्स टू आर। ये एक्स कॉमा वाई है तो 1 माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 2 इज बिलोंग्स टू क्यू डैश। वाई कॉमा जेड रूट 3 कॉमा रूट 2 तो रूट 3 माइनस का रूट 2 प्लस का रूट 2 इज बिलोंग्स टू क्यू डैश। बोलो। फिर मैंने बोला x कॉमा जेड के लिए 1 कॉमा रूट 2 तो 1 माइनस का रूट 2 प्लस रूट 2 बराबर 1 इज नॉट बिलोंग्स टू, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज ओनली रिफ्लेक्सिव। कितने बच्चों का आंसर ओनली रिफ्लेक्सिव है? ओनली सिंगल स्टूडेंट्स। अब आप खुद देख लीजिए, विद एग्जाम्पल दिया हूं, जबकि मेरे दर्द इतना तेज है आउट ऑफ वे। तो राहिमीन अब तो एग्जाम्पल के बेस पे है, क्या दिमाग लगा रहे हो भाई? कांचनी बताओ, रिलेशन नहीं आ रहा है मानसू? सोचने वाली बात है। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।